झारखंड की राजधानी रांची में स्थित पारस हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जरी के लिए झारखंड के सबसे पहले विकल्प के रूप में सामने आ रहा है, जहां लोगों के कटे हुए पांव, उंगली सहित कई तरह के जो अंग है उसे जोड़ने का काम किया जाता है। इसको लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। जो नॉर्मल जो हम लोग को कॉमन जनता को जो पता है कि इट्स कॉस्टली सर्जरी, वो सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी है सर। जो कॉस्मेटिक सर्जरी और वो जो सर्जरी होती है कि होठ को पतला, पतले को मोटा, ये सब करना, ये एक सर्जरी जो होती है डिमांड की सर्जरी होती है। उसमें पेशेंट को बीमारी नहीं है, लेकिन पेशेंट डिमांड करता है कि मुझे ये करो। तो जो चीज़ ऑन डिमांड ऑफ द पेशेंट होती है वो डेफिनेटली थोड़ी महंगी होती है, क्योंकि कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, लेजर मशीन काफ़ी महंगी आती है, तो वो सब थोड़ी कॉस्टली होती है। लेकिन ये बस 10-15% है सर। जो प्लास्टिक सर्जरी का मेन फंक्शन है रिकंस्ट्रक्शन, कैंसर में, इस तरह की दुर्घटनाओं में, वो बहुत ही बेसिक है। उसके रेट्स काफ़ी बेसिक होते हैं, क्योंकि वो सर्जरी ऑफ नीड होती है, वो पेशेंट को करना ही है। अगर पेशेंट का पैर बचना है, हाथ बचना है, तो हमें वो सर्जरी करनी पड़ेगी। तो उसका जो नॉमिनल कॉस्ट, जो एक जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी का जो होता है रेट्स, उसी तरह की इसकी भी रेट्स है। ऐसा बिल्कुल नहीं है ये भ्रांति मुझे खत्म करनी है, बट 2 साल से लगा हूँ कि इस भ्रांति को खत्म करना है कि कॉस्टली होती है, प्लास्टिक सर्जन भागो बहुत महंगा होगा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। बस कॉस्मेटिक सर्जरी सर वो महंगी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बाकी सारी सर्जरी बेसिक है। जो नॉमिनल कॉस्ट वही लगती है। सर मैसेज ये है कि प्लास्टिक सर्जरी का जो लैकुनाज है, जो हमारे प्रदेश में है, उसको हम लोग अब ख़त्म करना चाहते हैं एट पारस। तो क्योंकि हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है कि जहाँ बड़ी सर्जरी हम लोग कर सकें। आप कुछ नई चीज़ें के बारे में डॉक्टर नितेश आपको बताएंगे इस प्रेस वार्ता में, कि हम लोग और नया प्लान क्या है हम लोग को, और कैसे हम लोग को इस ईस्टर्न जोन को हम लोग कैसे डिफरेंट कर सकते हैं और शायद इंडिया के मैप में ला सकते हैं, तो सर बताएंगे आपको। लेकिन हम लोग ये सब काम करके हम लोग एक डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में, ताकि पेशेंट की ज़िंदगी और चेंज हो और बेहतर बन सके। मेरा एक सवाल है, जी सर। जैसे कि कोडरमा वाला मामला ये ट्रॉमा की सर्जरी यहाँ पहले भी हो रही थी, लेकिन अंग को बचाना, देखिए ट्रॉमा में क्या होता है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा चोट लग के आया तो काट देना सबसे आसान काम होता है, लेकिन उसको बचाना एक चैलेंज है। वो चैलेंज लेने के लिए आपको एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होना चाहिए, मतलब उसमें जनरल सर्जन का रोल होता है, न्यूरो सर्जन का रोल होता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन का रोल होता है, प्लास्टिक सर्जन का भी रोल होता है। तो 5 डॉक्टर मिल के एक साथ सर्जरी करेंगे तब एक लिम्ब बच पाता है, एक अंग बच पाता है। तो ये करने के लिए एक संस्था जैसा एक सिचुएशन चाहिए, क्रिएट करना होता है। वो हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अंगों को बचाया जा सके जो ट्रॉमा में आ सकता है। तो वो हमारा प्रयास है और वही शुरुआत कर रहे हैं हम लोग अभी धीरे धीरे करके। देखिए अभी हम लोग जैसे धीरे धीरे करके हम लोग सुपर स्पेशलिटी के बाद क्वाटरनरी केयर की तरफ जा रहे हैं। अभी हमारा जो है कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए प्लान चल रहा है। दूसरा हम लोग अभी हैंड ट्रांसप्लांट, जो इनके डिपार्टमेंट का है, हैंड ट्रांसप्लांट भी एक सब्जेक्ट है, जहाँ पे एक आदमी का अगर हाथ कटा तो दूसरे आदमी का भी हाथ अगर जो ये होता है वो भी लग सकता है। तो वो एक अलग विभाग है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो वो भी एक हमारा फ्यूचरिस्टिक प्लान है कि हैंड ट्रांसप्लांट भी चालू करेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट चालू करेंगे, और जो ऑन्कोलॉजी और कैंसर का जो और भी पद्धति है जैसे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, ये सब है, हम उस पर काम कर रहे हैं। अभी जो ये ट्रांसप्लांट का काम